एक लड़की थी, उसने खुद की आत्मा को शैतान को बेच दिया। अभी ये सुनने में थोड़ा अलग लगेगा, लेकिन ये रियल स्टोरी है। In August 2022, आप देख रहे हो जो लड़की, I was सी ये लड़की, depressed. I was on medication. One night in ये bed, क्या कह रही है, ध्यान से सुनना। I heard of it. In August 2022, I sold my soul to the devil. I was severely depressed. I was on medication. One night in bed, in the dark, I heard of it. जब ये लड़की डिप्रेशन में जाती है, बहुत बहुत गहरे डिप्रेशन में, तो डॉक्टर बोलते तुम्हें ये बीमारी हो गई डिप्रेशन की। तो क्या करते हैं, उसे जॉब, उसे कंपनी छुट्टी देती है, वो घर पर बेड पर बैठी हुई होती है और सडनली उसके मन में अलग अलग विचार आने लगते हैं। क्योंकि देखो, डिप्रेशन के मरीज जो होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, फर्स्ट उनके दिमाग में निगेटिव चीज़ें आना शुरू होता है। तो क्या होता है ना, ये बेड पे बैठे हैं तो उसके मन में अलग से विचार आ रहे हैं। कौन से विचार? सुसाइड वाले नहीं, उसके दिमाग में ये विचार आता है कि अभी उसको क्या लग रहा है कि कोई तो मेरे साथ बात कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो हमारे मन से वो बातें हमारे दिमाग तक आना शुरू होती है। क्या आती है उसके दिमाग में कि तू जा और मोबाइल पे सर्च कर कि स्पिरिट क्या है, स्पिरिट को कैसे बेचा जाता है। तो सडनली ये उसके दिमाग में कहां से तो आना शुरू हो गया। लेकिन कुछ देर बाद उसने इग्नोर किया, चलो ये उस डिप्रेशन की वजह से हो रहा होगा। बट थोड़ी देर के बाद ये चीजें थोड़ा सा हेवी होने लगी। तो जो लोग प्रेयर में नहीं है, जो लोगों को मालूम नहीं ये चीजें क्या है, वो लोग ये गलती कर बैठे हैं। उसने क्या किया कि वो गई, उसने सर्च किया मोबाइल के ऊपर कि ये चीजें सच होती है या झूठ है, या इसे कैसे किया जाता है। और जब वो सर्च करते हैं तो उसे कुछ लोग उस वेबसाइट पर मिल जाते हैं, फिर उनके साथ वो बात करते हैं, वो सीख जाती है, उसे समझता है कि ये कैसे करना है। अभी उसका प्रॉब्लम क्या है, उसके पास पैसों की कमी है और वो ज़्यादा फेमस भी नहीं है। तो आज की यंग जनरेशन को क्या चाहिए, मेरे वीडियोस वायरल हो जाए, तो उस फेमस के चक्कर में वो गलत कदम उठाते हैं। तो आप ये गलती कभी मत करना जो इस लड़की ने की थी। जो मैं अभी आपको बोलने जा रहा हूँ, आप सुनोगे, आप हिल जाओगे, शॉक लगेगा आपको कि ऐसी भी चीजें होती है। तो उसने क्या किया मालूम है क्या? वो बेड पे बैठी है, उसने बोलना शुरू कर दिया और अंत में क्या बोला, लास्ट में वो बोले कि मुझे मालूम है मेरी आत्मा आपको बहुत पसंद है, आपको बहुत बहुत पसंद है। कीमती समझते हो वो आपके आप। लिए बहुत मायने अभी रखती मैं है। उसका नाम नहीं लूंगा, बट जिस टाइम वो बोलते हैं कि आप, मेरी आत्मा आपके लिए बहुत मायने रखती है, वो लड़की बोल रही कि मैं मेरी आत्मा आपको सौंपती हूँ, लेकिन मेरी दो शर्त है। अभी उसकी शर्त सुनना। पहली शर्त, मुझे फेमस होना है टिकटॉक के ऊपर। ओके, अभी ये ज्यादा पुरानी स्टोरी नहीं है, 2022 की स्टोरी है। वो बोलते हैं मुझे फेमस होना है, मेरे वीडियोस वायरल होने मांगते। मेरी दो शर्तें हैं, पहली मुझे फेमस होना है और दूसरी मेरे वीडियोस वायरल होने चाहिए। अभी ये एक तो टैलेंटेड नहीं थी, इसलिए इसके वीडियोस वायरल नहीं जाते थे। लेकिन ये जब डील कर रही थी उस स्पिरिट के साथ, तो उसे वो कह रहे थे कि मुझे फेमस हो, और सेकंड चीज, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। और ये डील स्पिरिट में, स्पिरिचुअली हो गई। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग एक गलती करते हैं, ये गलती मत करना। उसके साथ क्या हुआ ना, आप सुनोगे ना, आपकी रूह कांप उठेगी। उसका डील होता है उस स्पिरिट के साथ। सडनली उसके लेग, उसके पैरों के पास, उसके घुटनों के पास वो फील करती है
कोई तो हाथ लगा रहा है उसके घुटनों में। उसके बाद धीरे 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 उसके यहाँ पर गर्दन के पास वो फील करते कोई तो आया है, क्योंकि उसने तो डील की। अभी उसने उसकी आत्मा को उसके हवाले कर दी। किसके लिए? फेमस होने के लिए और पैसे के। शॉर्टकट जब इंसान यूज करता है तो शॉर्टकट ज्यादा दिन नहीं चलता। आप मेहनत करो, मेहनत की रोटी खाओ और परमेश्वर को प्रेयर करके मेहनत से काम करके आप कमाओ। रात में क्या होता है, वो वीडियो अपलोड करते हैं। अभी वो सो गई, जस्ट मॉर्निंग में उसके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ रही, नोटिफिकेशन बज रहे, उसकी नींद खुल गई। वो देखती है कि क्या हुआ, और वो जैसे देखती है तो उसे दिखता है कि उसका वीडियो वायरल हो गया। 10K या 1 लाख गया होगा, लेकिन उसका वीडियो वायरल हुआ था। ओके, ये हुआ। फिर वो वीडियो वो अपलोड करते उसके वीडियोस वायरल होना शुरू होते हैं, क्योंकि उसने डील किया था। बट अभी बात होती है कि वो सोचती है चलो वीडियो तो वायरल हो भी गए रहेंगे, किसी के भी वीडियो वायरल होते। बट मेन चीज क्या है? पैसा अभी तक नहीं आया। तो उसका विश्वास नहीं था कि बाबा ऐसी चीजें होती है, नहीं होती। बट कुछ दिनों बाद उसके अकाउंट में 68,000 या 60,000 पैसे आते हैं। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला। वो करेंसी अलग है, क्योंकि करेंसी के रेट ऊपर नीचे होते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं 68 या 60,000 उसके अकाउंट में आते हैं। और जैसे वो देखती हो शॉक होती है। अभी उसकी लाइफ बन गई, बट उसको पता ही नहीं कि स्पिरिचुअली क्या चल रहा है, आत्माओं के वर्ल्ड में क्या हो रहा है, उसको पता नहीं था। उसको दिख रहा है कि वो फेमस हो गई, उसके बाद पैसा आने लगा है, बस शोहरत मिल गई, धन मिल गया, पैसा मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बट ये होता है थोड़े दिन के लिए, सडनली उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होना शुरू होता है, क्योंकि उसने डील ही ऐसे की थी, डील ही इतनी डेंजरस की थी कि उसको प्रॉब्लम होना शुरू हो। हर किसी को अलग प्रॉब्लम होती है, तो मैं ये मेंशन नहीं कर रहा कि आपको भी वही प्रॉब्लम हो सकती है। उसका भाई उसको मिलता है, एक कजन था, उससे बात करते हो तो उसका भाई बोलता है कि ये चीजें आपको आगे जाके तकलीफ दे सकती है। और वो क्या होते हैं, वो बोलता है चलो वर्शिप करते, प्रेयर में बैठे, क्योंकि वो उसका भाई परमेश्वर को जानता था, जीसस को मानता था। अब क्या होता है ना, वो प्रेयर में बैठते हैं, जैसे उसका भाई वर्शिप करना शुरू कर देता है, ओके, वर्शिप, आराधना, और जैसे वो जीसस का नाम लेने लगती है, कौन? वो लड़की जिसने डील किया था, वो जीसस का नाम जैसे लेने की कोशिश करते, उसको उल्टे आना शुरू होती। वो जीसस का नाम नहीं ले सकती, बिकॉज जैसे आप जीसस का नाम लेते हो, यीशु के नाम से, आपने देखा होगा बाइबल में कि भूत भी, जो भी आत्माएं, वो ऐसे थर थर कांपते हैं। अभी वो उसके लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो गए। एक दिन आता है, आदमी थक जाता है इससे, फिर उसके लाइफ में इतने प्रॉब्लम आते। सी, मुझे ज्यादा डीप में नहीं जाना है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। लास्ट में बहुत उसे तकलीफ होती है, वो जीसस को हेल्प मांगते हैं, फिर उसके बाद जीसस खुद उसको डिलीवर करते हैं और वो उस शैतान से छूट जाते हैं। और अभी वो उसके टेस्टमनी शेयर कर रहे हैं सबके साथ और अपनी जिंदगी अच्छी तरह जी रही है। देखो, सुनो, यंगस्टर्स जो आज रील्स के चक्कर में गलत कदम उठाते हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, ये गलती कभी मत करना। एक गलत कदम आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय, बर्बाद कर सकता है। बस फेमस होने के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, अगर आप किसी और के बदले के लिए या खुद के बदले के लिए भी करते हो ना, इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। आपको किसी ने गाली दी या आपका किसी के साथ झगड़ा है, पुरानी दुश्मनी है, और वो दुश्मनी निकालने के लिए आप किसी और के ऊपर कुछ तंत्र मंत्र करोगे, कुछ गलत चीजें करोगे, तो घूम फिर कर वो चीजें आपको भी होगी।
क्योंकि बाइबल का वचन क्या कहता है, जो बोओगे वो काटोगे। आपने सुना होगा, आपको पापों का फल यही भुगतना है। तो ये गलती मत करना। और सेकंड चीज, कभी भी जो खुदा के दास हैं, जो नबी है, प्रॉफिट्स हैं, जो परमेश्वर के सेवक हैं, आप चर्च में देखते हो, वो किसी के साथ झगड़ा नहीं करते या किसी को बुरा नहीं बोलते। किसी भी खुदा के सेवक के बारे में या किसी भी खुदा के सेवक के विरुद्ध आप शब्द बोलोगे या फिर उसके पीछे भी कुछ बोलोगे, तो इसका इफेक्ट आपके लाइफ में होगा, मतलब होगा। इसको हल्के में मत लेना। मैंने देखा है बहुत लोगों की लाइफ में जो खुदा के दास के सेवक के विरुद्ध में चलते हैं, परमेश्वर उनसे खुश नहीं होता। ऑलरेडी उन सेवकों के ऊपर वो अनॉइंटिंग है जो परमेश्वर की है। और अगर आप उस सेवक को बोल रहे हो तो आप खुदा की अनॉइंटिंग को बोल रहे हो। और अगर आपने उस आग में हाथ डाला तो इसका मतलब है आप खुदा से डील कर रहे हो। ये गलती मत करना। जो भी परमेश्वर के दास है उनका रिस्पेक्ट करो, उनका आदर करो। जो अगर वो चिल्लाते हैं, अगर वो कुछ बोलते हैं, तो परमेश्वर की वाणी है बोल के आप उससे रिसीव करो। क्योंकि देखो, जब शमूएल सोया था तो परमेश्वर एली के आवाज में उससे बात कर रहा था। एली कौन था? वो एली याजक, परमेश्वर का सेवक था। और शमूएल कौन था? उस मंदिर में शमूएल को दिया गया। दोनों भी सेवा में थे। जब भी आप फेस करते हो कुछ चीजों तो याद रखना, आप वचन में स्ट्रांग हो, प्रेयर में स्ट्रांग हो। ये सब सारी चीजें लेकर जब आप आगे बढ़ते हो तब जाकर ये प्रॉब्लम रुकती है। बहुत लोग क्या गलती करते हैं ना, मैं स्ट्रांग हूं, क्या हुआ है तुमको, बीमारी है, उसके ऊपर हाथ रख के प्रेयर करेंगे। कुछ दिनों बाद इसको तकलीफ होना शुरू होगा। आपको पता ही नहीं कि स्पिरिचुअली क्या चल रहा है। आपको लग रहा है आप प्रेयर कर रहे हो, आप स्पिरिचुअली अच्छा स्ट्रांग चल रहे हो, लेकिन आपको खुदा ने परमिशन दी है। अगर आपको परमिशन नहीं मिलती, अगर खुदा अलाउ नहीं करता, तो किसी के ऊपर हाथ रख के प्रेयर मत करो। आपको प्रेयर करनी है, दूर से करो, खुदा से दुआ करो कि उसको चंगाई मिल जाए, अच्छा हो जाए। आप जा रहे हो उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर रहे हो, ना आप सेवक हो, ना आपकी लाइफ में बुलाहट है। लोगों को दिखाने के लिए आप अगर जाओगे तो लोग ही देखेंगे आपको बाद में। अगर आप प्रेयर में भी स्ट्रांग हो और आपको पता नहीं उन स्पिरिट के साथ कैसे डील करना है, ये गलती मत करना। जिस दिन करोगे आपको ही भुगतना है। आपके लाइफ में वो इफेक्ट होंगे, आपके लाइफ में वो अटैक होना शुरू होंगे। सो बी केयरफुल, बी स्ट्रांग। परमेश्वर के वचन पे खड़े होना, प्रेयर में लगातार रहना। जब तक परमेश्वर आपसे बात नहीं करता तब तक आप डील मत करो। ऐसी चीज़ों से मत डील करो जो आपसे हाई रैंक में चल रही, आपसे ज़्यादा शक्तिशाली। परमेश्वर ने आपको जीत दी है। परमेश्वर ने उस शैतान को हराया है। परमेश्वर ने आपको अधिकार भी दिया है सांप और बिच्छों को रोकने का, शैतान की सारी शक्ति के ऊपर आपको अधिकार दिया है। लेकिन क्या परमेश्वर ने आपको परमिशन दी है? आपके पास अधिकार है। आप अपने लिए, आपकी फैमिली के लिए वो यूज करो, दूसरों के लिए भी यूज कर रहे हैं। लेकिन कब? जब आपको परमेश्वर अलाउ करता है, जब आपको स्पिरिट में लगता है, आवाज आती है ठीक है तुम कर सकते हो, तभी। डर मत, मैं तुम्हें रास्ता ये दिखाऊंगा। ध्यान रखना और स्ट्रांगली रहना वचनों पर, और हार मत मानना। सी, अगर आपको लगता है कि परमेश्वर मेरे साथ बात करे या परमेश्वर मेरे साथ कैसे बात करता है, तो YouTube पर मेरा वीडियो है, आप उसे देख सकते हो कि परमेश्वर कैसे, किस तरह से बात करता है, पवित्र आत्मा किस तरह से बात करता है। अगर आप इस वचन से कुछ सीख रहे हो, आपको लग रहा है कि बाबा ये वचन से मैं कुछ तो सीख रहा हूं, तो प्लीज, आपको लग रहा है इस वचन से मैं कुछ सीख रहा हूं, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में आमीन लिखना। हालेलुया।